हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि है क्या, हीट एंड टेम्परेचर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख रहा था हीट क्या होता है, कैसे कैसे वो जो है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा था। ठीक है, सोर्स ऑफ हीट क्या होता है, वो उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लीजिएगा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज जो है हम लोग अपने हिट के टॉपिक को आगे फर्दर जो है वो इंक्रीज करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग हिट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए आज जो है हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सबसे पहला हमारा फ्लो ऑफ हीट। क्या है? फ्लो ऑफ हीट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये फ्लो ऑफ हीट होता कैसे कैसे। ठीक है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए फ्लो ऑफ हीट जो होता है, वो जो हीट होता है वो हमेशा हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर फ्लो करता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी हीटिंग फ्लो होता है वो हमेशा किधर से किधर होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। ठीक है, उसी बातों को लिखा गया है। हमेशा जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो किधर होता है, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट से किधर होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर होगा। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जब वाइन वार्म हो जाता है तो वार्म होने के बाद वो किधर की ओर फ्लो करने लगता है, ऊपर की ओर। और ऊपर क्या होता है, कोल्ड वाइंड होता है ना। तो ठीक इसी तरीके से जो विंड होता है, सॉरी जो हीट होता है, वो किधर से किधर की ओर फ्लो करता है, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो करता है। गॉट इट? चलिए, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी बातों को यहाँ पे लिखा गया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। Such as when we touch the ice cube, we feel cool because of our hand is hotter than ice. पीछे हमने पढ़ा था कि हम लोग ये कब समझ पाते कि हमारा जो बॉडी है वो वार्म है या कोल्ड है। तो इसके लिए ज़रूरी है कंपैरिजन हम लोग करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा हीट का होता है, और एक ऑब्जेक्ट उसके कंपैरिजन में कम हीट का होता है। जब उसको हम टच करते हैं तो टच करने के बाद हम ये जान पाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर है वो क्या है, हॉट है, और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड है। तो इसके लिए डिफरेंस होना चाहिए हिट में। अगर सेम सेम होगा तो उसमें हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा, और उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है सेम सेम। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ऐसे ही जो होता है जब हम लोग जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखा गया उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो आइस होता है, आइस जो है हमको कब ठंडा लगता है, आइस हमको तब ठंडा लगता है जब उसको हम टच करते हैं। टच जैसे ही करते हैं तो आइस का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, हमसे कम रहता है, और हमारा टेम्परेचर उसके रिलेटिवली क्या रहता है, हाई रहता है ना। तो हाई रहने के कारण से ही हमको ये पता चल पाता है। अब दोनों के बीच डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ, ये कोल्ड है हमारी अपेक्षा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंस होने के कारण से ही हम लोगों को ये पता चल पाता है कि आइस जो है वो क्या है, कोल्ड है। अब जैसे ही हमने इसको छुआ तो हमारा जो हॉट ऑब्जेक्ट का जो भी हीटिंग उस टाइम में क्वांटिटी होगा, अमाउंट होगा, उसमें भी डिक्रीजमेंट देखने को आएगी। और जो हमारा जो बर्फ होगा, बर्फ का जो टेम्परेचर होगा, उसमें इंक्रीजमेंट देखने को आएगी। ठीक है, तो उसी बातों को यहाँ पे लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब On touching the ice cube, heat flows from our hand to the ice cube and we feel cool. मैंने बताया था ना कि जब हम लोग उसको छूते हैं तो उस समय हमारा जो बॉडी रहता है उसके कंपैरिजन में क्या रहता है, हॉटर रहता है, और वो क्या हो जाता है, कोल्डर रहता है। तो इस कारण से दोनों में डिफरेंस होने के कारण से जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं तो टच करते ही हम लोगों को क्या लगता है, वो आइस जो है वो कोल्ड लगता है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, When a hot body comes in contact with cold body, ध्यान से इसको देखिएगा। When a hot body comes in contact with cold body, after some time the hot body loses some heat and the cold body also become less cold. मैंने बताया था ना
ये जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, गर्म होगा, हॉट होगा, वार्म होगा, और दूसरा कोल्डर होगा। तो जैसे ही हम लोग कोल्ड वाले ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो टच करने से क्या होगा, हमारा जो हीट है वो हीट इस पे ट्रांसफर होगा और इसका हीट हम पे ट्रांसफर होगा। तो इसका जो कोल्डर हीट है वो हम पे ट्रांसफर होने के कारण से हमारा जो टेम्परेचर होगा वो नीचे आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक इसी तरीके से हमारा भी तो हीट इस पे ट्रांसफर हुआ, तो जैसे इस पे हीट ट्रांसफर होगा तो इसका भी जो टेम्परेचर कम था वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। इसी कारण से जो आइस होते हैं उसको जब हम फ्रीजर से निकाल के अपने रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो धीरे 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 पिघलना शुरू हो जाता है। गॉट इट। और इसी टेम्परेचर, इसी हीट डिफरेंस के कारण से हमको जो है समर सीजन और विंटर सीजन में, समर सीजन में हम लोगों को हॉटनेस पता चलता है और विंटर सीजन में हम लोगों को कोल्डनेस पता चलता है, इसी टेम्परेचर, इसी हीटिंग डिफरेंस के कारण से। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी हो सीजन में, कितना भी गर्मी हो जाए, ठंडा हो जाए, इसे हमको पता ही नहीं चलता। गॉट इट। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन बोथ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफर कर जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, दोनों क्या कर लेते हैं, अपने हीट को ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर उसके बीच कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों हॉट है तो हॉट ही रहेंगे, दोनों सेम टेम्परेचर पे हॉट रहेंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे को हम टच भी कर पाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट। सेम बात, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, व्हेन टू बॉडी आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड नो हीट फ्लोज थ्रू देम, देन दे आर इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, हम दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद अगर दोनों में से किसी में भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब उसके बीच कुछ डिफरेंस ही नहीं है हीट में, दोनों ऑब्जेक्ट हॉट हैं, सेम टेम्परेचर पे हॉट हैं, तो उसमें हीट का एक्सचेंज होगा, दोनों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हीट बढ़ा या घटा, कुछ पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी ट्रांसफर ऑफ हीट होता क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, हीट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। जैसे हमने जो है क्या किया था, एक आइस लिया था और एक हमारा हैंड था, तो इससे क्या हुआ, आइस का जो टेम्परेचर वो हमारे हैंड पे आया तो हमको वो कोल्डर लगा, और आइस पे जब हमने डाला तो आइस धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया। गॉट इट। तो इसी को बोलेंगे जो है ट्रांसफर ऑफ हीट। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। जो मैंने बताया कि हीट का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाना, ठीक है, दूसरे बॉडी पर जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है तो इसके टोटल 3 मोड्स होते हैं। कितने मोड्स होते हैं, 3। याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ हीट के कितने मोड्स होते हैं, 3। इसको बहुत ही इजीली मैं समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखना है। क्या क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्या क्या, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फिर से बोलिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 मोड्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। गॉट इट। अब इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और काफी अच्छे से देखेंगे, काफी इजीली देखेंगे। ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, कंडक्शन। क्या है, कंडक्शन। आप लोग अच्छा ऐसा सपोज कर लीजिए कि जैसे घर में देखते होंगे 3-4 लोग हैं, ठीक है, 3-4 लोगों के लिए जो ना सेब ला के रखा हुआ है, गॉट इट, या कोई सा फल या कुछ रखा हुआ है, और एक हेड ऑफ मेंबर है, ठीक है, हेड ऑफ मेंबर है, वो क्या करते हैं, सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद क्या कहते हैं कि ये जो एप्पल है, ऑरेंज है, जो कुछ भी है, उसको तुम पास करो अगले वाले को, फिर वो नेक्स्ट वाले को पास करेगा, फिर दूसरा पीसेस देते हैं, फिर वो बोलते हैं नेक्स्ट वाले को पास करो, फिर तीसरा उसके पास आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो है ये कंडक्शन ऑफ हीट वर्क करता है। इसमें भी क्या होता है, हीट जो है, यहाँ पे हमने देखा कि एक छोर पे था और ये दूसरे छोर पे था। हमने क्या किया, एक
के हाथ में दिए, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर इसी तरीके से फिर से इसको दूसरा दिया तो फिर इसने इसको ट्रांसफर कर दिया और लास्टली इसके पास आ गया। मतलब ये कि इसके इस छोर से जो है एप्पल कहाँ पहुंच गया, हमारे दूसरे एंड पे पहुंच गया ना। वन एंड से जो एप्पल है वो कहाँ पे पहुंच गया, दूसरे एंड पे। कैसे? बाय द ट्रांसफरिंग। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर इसने इसको ट्रांसफर किया। तो सेम इसी तरीके से जो है ये कंडक्शन ऑफ हीट वर्क करता है। आई थिंक ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसी बातों को यहाँ पे लिखा गया। देखिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना, जो एप्पल था वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सेम इसी तरीके से जो हिट होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट के फर्स्ट एंड को पकड़ते हैं तो वो हिट जो है ट्रांसफर होते होते वो नेक्स्ट को देता है, वो नेक्स्ट को देता है, वो नेक्स्ट को देता है, फिर वो नेक्स्ट को देता है। इस तरीके से वो लास्ट एंड तक पहुंच जाता है। और इसी ट्रांसफरिंग ऑफ हिट को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या? कंडक्शन, मतलब कंडक्ट करके पहुंचा देना। ट्रांसफरिंग 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 कर करके एक एंड से दूसरे एंड तक हीट का पहुंच जाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट अकर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। और ये किस कारण से अकर हो पाता है, वाइब्रेशन के कारण से, जो है वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल के कारण से ये अकर हो पाता है। देखिए क्या होता है एक्चुअल में। अच्छा, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, इन दिस प्रोसेस मीडियम इज नीडेड एंड मेनली अकर इन सॉलिड। ये जो कंडक्शन वाला प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए, हमको कोई ना कोई सा मीडियम चाहिए। तो मीडियम 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है ना। तो ये तीनों में से हमको किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। ठीक है, और जिसमें सबसे अच्छा जो ये होता है, मीडियम होता है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। अब देखिए, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन प्रोसेस। अब कंडक्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन से जो है वो रिक्वायरमेंट है इसको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट में अ डिफरेंस ऑफ हीट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज और टू एंड्स ऑफ द सेम बॉडी। इसमें मैंने शुरू में ही बोला था, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो वो कौन सा स्टेट कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए कंडक्शन को हम लोग समझेंगे कैसे, अगर दोनों का हमारा भी टेम्परेचर सेम है और उसी टेम्परेचर का वो ऑब्जेक्ट भी है तो हमको कुछ पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कंडीशन में कि दोनों के बीच, दोनों बॉडीज के बीच क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस, हीट डिफरेंस होना चाहिए। तभी हमको ये पता चल पाएगा कि हीट फ्लो होके पहुंचा या नहीं पहुंचा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द टू बॉडीज एट डिफरेंट पॉइंट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। और दोनों बॉडीज का एंड पॉइंट का होना चाहिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। या तो वो एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है या अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, तो दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इनडायरेक्टली होगा, अगर बीच में इंसुलेटर आ गया फिर तो पता चला हीट ही नहीं गया। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली क्या होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, ताकि जो हीट है वो वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ये हम आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए 2 कंडीशंस हैं। अब देखिए, हम लोग जो है सॉलिड को सबसे अच्छा मीडियम क्यों माना है कंडक्शन के लिए, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे मेन रीजन है, देखिए क्या होता है, जो हम लोगों को पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। और पैक होने के कारण से उनका जो पार्टिकल होता है वो बहुत पास होते हैं और वो अपने मीन पोजीशन पे, जो उनका स्टिल पोजीशन है वो वहीं पे रहते हैं। और रहने पे वो वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो वाइब्रेट करते रहते हैं। अब जैसे ही हमने इसमें हिट क्या किया, दिया। ठीक है, हिट जैसे ही दिया तो हिट देने के कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे करके क्या होंगे, गर्म होंगे। गर्म होने के बाद ये अपने हिट को, ये जो वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे से कोलाइड भी कभी कभी कर जाते हैं। ये जैसे ही कोलाइड करेंगे तो अपना हिट किस पे ट्रांसफर कर देंगे, सेकंड वाले पे, फिर सेकंड वाला थर्ड वाले को करेगा, फिर थर्ड वाले फोर्थ वाले को, फोर्थ फिफ्थ वाले को, फिफ्थ सिक्स्थ वाले को। इस तरीके से ये ट्रांसफरिंग चलते ही जाएगा और लास्टली वन एंड से हिट कहाँ पहुंच जाएगा, अनदर एंड पे।
इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। और चूंकि सॉलिड में ये पार्टिकल पास पास होने के कारण से काफ़ी प्रॉपरली हो जाता है, इसलिए सॉलिड को हम लोग सबसे अच्छा मीडियम बोलते हैं। अगर यही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो हीट जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक हीट की कुछ न कुछ एनर्जी लूज पड़ जाएगी, जिस कारण से जो हीट है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। सेम वे होता है गैसेस में। गैसेस में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगेगा, एनर्जी भी क्या होंगी, लूजेज हो जाएंगे, जिस कारण से हीट ऑफ कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी दोनों जो हमारा मीडियम है इसमें होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरेटिवली क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इस कारण से सॉलिड को क्या करते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा मीडियम मानते हैं, किसके लिए, कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। गॉट इट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखिए, इसको आप लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ हीट होता कैसे। एक काम कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, एक क्या कीजिएगा, रॉड ले लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बस इसको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर आप लोग एब्जॉर्ब भी करते होंगे, इसको छोड़िए, आप लोग यूटेंसिल्स वगैरह यूज करते होंगे किचन में। ठीक है, किचन में जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं उसको आप लोग क्या करते हैं, यूटेंसिल्स को चढ़ाते हैं गैस पे। गैस पे चढ़ाने के बाद आप लोग उस पर जैसे ही जो है फ्यूल से क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं। तो हीट देते ही, फायर जैसे ही देते हैं तो वो धीरे 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 करके क्या होता है, गर्म होने लगता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आपने जो ना एक कढ़ाई चढ़ाया, क्या चढ़ाया, कढ़ाई। ठीक है, जब आपने हीट दिया तो हीट पहले जो है वो सेंटर वाले पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो वो पूरा का पूरा जो यूटेंसिल्स जो हमने गैस पे चढ़ाया था वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो ये प्रैक्टिकल हमको ये बताता है कि जो हीट है वो ऑल डायरेक्शंस में फ्लो करता है। ये तो था। अब देखिए, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारे पास छलनी होता है, ठीक है, उसको हम लोग डालते हैं। डालने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो जब हम लोग कुछ देर तक उसको पकड़े रहेंगे तो हमको उतना कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, उसको कुछ टाइम तक छोड़ देंगे, और कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद जैसे उसको टच करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा वार्म लगेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कंडक्शन। वो जो यूटेंसिल से हीट क्या हुआ, वन एंड से धीरे 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 ट्रांसफर होके अनदर एंड तक पहुंच गया। इस कारण से वो जो यूटेंसिल से वो क्या हो गया, गर्म हो गया, वार्म लगने लगा हम लोगों को, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। आई होप कि ये जो फ्लो ऑफ हीट है एंड ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।